प्रीतम ने विनोद से पूछा, बताओ तुम्हारी लव स्टोरी में कौन विलन टांग अड़ा रहा है। विनोद ने अपनी दुविधा बताई, मेरी अपनी टांग ही अड़ी पड़ी है। प्रीतम ने कुछ हैरान होकर पूछा, क्या मतलब, तुम अपनी लव स्टोरी के खुद विलन हो। तो विनोद ने जवाब दिया, नहीं यार, मेरी लव स्टोरी तो शुरू ही नहीं हो पा रही। तो प्रीतम ने पूछा, शुरू होने से पहले ही अटक गई। विनोद आगे बात करने से पहले रुक गया और उसे घूरते हुए कहने लगा, बात करने से पहले अपनी फीस के पैसे मुझसे सेटल कर लो, बाद में झगड़ा मत करना। तुम्हारा लौंडा मुझसे 250 रुपए मांग रहा था। प्रीतम ने दीवार पर लगी अपनी रेट लिस्ट दिखाते हुए से बताया कि मेरी कंसल्टेशन फीस 250 रुपए है। विनोद ने तर्क दिया, लूट मचा रखी है, इतने पैसे तो डॉक्टर भी नहीं लेता। वह 50 रुपए फीस लेता है, एक दिन की दवाई साथ में देता है। सब्सक्राइब और शेयर करें। रचना अच्छी लगे तो लाइक भी करें। कमेंट अवश्य करें, रचनाओं को सुधारने में सहायक होते हैं। शुभकामनाएं। प्रीतम ने जवाब दिया, वह आरएमपी डॉक्टरों का काम है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर 500 रुपए फीस लेते हैं और दवाई भी नहीं देते। लवेरिया सर्दी बुखार जैसी सिंपल बीमारी नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। साइकोलॉजिकल बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है। विनोद ने आपत्ति की, मुझे कोई बीमारी नहीं है। प्रीतम ने अपना तर्क दिया, हर पागल यही कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी उसे पागलखाने जाना पड़ता है। विनोद ने आंखें चढ़ाई और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं बीमार हो गया हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रीतम ने एक मंजे हुए डॉक्टर की तरह उसे कहा, अभी डायग्नोज कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, तुमने जब पहली बार उसे देखा था तो तुम्हारी आंखें उसके चेहरे पर अटक गई थीं। विनोद ने याद करके हाँ में सर हिलाया। प्रीतम ने उससे दूसरा सवाल किया, तुम्हें उसके चेहरे पर नजर हटाने में मुश्किल हुई थी। विनोद ने हाँ में सर हिलाया। तो प्रीतम ने तीसरा सवाल पूछा, उसके अलावा बाकी सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। विनोद ने थोड़ा हैरान होकर फिर से याद करके बताया, हाँ। प्रीतम ने अगला सवाल किया, सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया था ना। विनोद थोड़ा और हैरान हुआ, फिर से सोचकर बताया, हाँ। प्रीतम ने अगला सवाल किया, अब उसे देखते ही दिल धड़कने लग जाता है। विनोद ने याद करके हाँ में सर हिलाया। तो प्रीतम ने पूछा, उल्टी सीधी बातें सूझने लग जाती हैं। विनोद थोड़ा और हैरान हो गया और फिर सोचकर बताया, हाँ। तो प्रीतम ने बड़ी सीरियस शक्ल बनाकर उसे समझाया, ये सभी बीमारी शुरू होने के लक्षण हैं। इसका इलाज वक्त पर ना किया जाए तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि आदमी पागल हो जाता है। मजनू के साथ भी यही हुआ था। विनोद के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं पूछ रहा था फीस कितनी लोगे। प्रीतम ने दुकानदारी करने का प्रयास करते हुए उसे कहा, सबसे 250 रुपए लेता हूँ। तुम सुबह सुबह बोहनी के टाइम आए हो, 50 रुपए कम दे दो। तो विनोद ने जवाब दिया, मैं भी पटरी पर दुकानदारी करता हूँ, बोहनी करवाने वाले को घाटे में भी माल बेच देता हूँ। मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, लेने हैं तो बोलो। प्रीतम भी उसकी पोल खोलने पर उतर आया, बहुत तेज हो, पटरी वाले हो ना, तुम लोग 10 रुपए की चीज के 100 रुपए बताकर 20 रुपए में सौदा फाइनल कर लेते हो। ग्राहक से 10 रुपए एक्स्ट्रा भी लूट लेते हो और ग्राहक पर 80 रुपए का एहसान भी मार देते हो। सुनकर विनोद कुछ मुस्कुराया और कहने लगा, वो ट्रिक पटरी बिजनेस की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, मेरा कसूर नहीं। हम 100 रुपए मांगते हैं तो लोग 20 रुपए ऑफर करते हैं, हम क्या करें। प्रीतम ने सुना तो शिकायत की, मुझे तो तुम मेरी फीस का 5वां हिस्सा दे रहे हो। विनोद ने उसे बताया, आजकल कुछ मंदा है, इसलिए मैंने भी सेल लगा रखी है। मैं भी आधे रेट पर अपना माल बेच रहा हूँ। बोहनी के टाइम उसे भी आधे में बेचता हूँ। इस पर भी लोग सौदा करते हैं। सेल में बोहनी पर कीमत का चौथा 5वां हिस्सा ही मिलता है। तुम भी इसी रेट में आकर अपने लिए पेंट ले जाना। तो प्रीतम ने उससे पूछा, 100 रुपए की पेंट बोहनी के वक्त 20 रुपए में दे दोगे। तो विनोद ने बताया, देनी ही पड़ती है, मैं औरतों के कपड़े बेचता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, आजकल औरतों और मर्दों के कपड़ों में कोई फर्क नहीं रह गया। तुम भी औरतों की पैंट पहन सकते हो। देखो, मैंने भी तो औरतों की पैंट पहन रखी है, तुम्हें पहनने में क्या तकलीफ है। प्रीतम ने उसकी बात का समर्थन किया, तुम पहन सकते हो तो मैं भी पहन लूंगा। विनोद ने उसे कहा, आ जाना, दे दूंगा। अब बताओ, 50 रुपए में काम कर रहे हो तो आगे बात करूं। प्रीतम ने हथियार डाले, ठीक है यार,
अपना काम समझ के कर लूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है। विनोद ने बताया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। प्रीतम ने उसे जवाब दिया, प्यार किसी लड़की से ही तो होगा, किसी चुड़ैल से तो होने से रहा, आगे बताओ। विनोद ने उसे बताया, आगे कुछ हुआ ही नहीं तो बताऊं क्या। प्रीतम हैरान हुआ, क्या मतलब। तो विनोद ने उसे कहा, मैंने उसे देखा और प्यार हो गया, लेकिन आगे बात करने की हर कोशिश फेल हो जाती है। उसे देखते ही मुझे कुछ हो जाता है, मैं कोई बात कर ही नहीं पाता। प्रीतम उसकी बात सुनकर टहलने के लिए कुर्सी से उठा तो टॉवल खुलकर गिर गया, घबराकर वापस बैठ गया। विनोद और बुद्धू दोनों हंसने लगे। विनोद ने चुटकी ली, शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई लड़की नहीं है, और फिर हंसने लगा। हंसते हुए फिर बोला, 50 रुपए में इससे लाख दर्जे अच्छा कच्चा दे दूंगा, फीस कैश में लेने की बजाय कच्चा ले लो, दिखाऊं। मेरे लिखे कहानी संग्रह यूट्यूबर के प्यार की 18 कहानियों में से एक कहानी वासना प्रेम की एक झलक सुनिए। एक और कर्मचारी ने एक चुटकुला सुनाया। एक औरत गली में एक सांड को हलवा पूरियां खिला रही थी। ये देखकर एक आदमी उससे कहने लगा, बहन ये गाय नहीं सांड है, कई आदमियों की हड्डियां तोड़ चुका है। औरत ने उसे जवाब दिया, मुझे पता है भाई साहब, इस सांड की वजह से ही तो मेरे पति का काम चल रहा है। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, वह कैसे। औरत ने उसे बताया, मेरा पति हड्डियों का डॉक्टर है। जब ये सांड किसी की हड्डियां तोड़ता है तो वह उस आदमी का इलाज करके उसकी हड्डियां ठीक करता है और मोटे नोट लेता है। प्रीतम ने चढ़कर जवाब दिया, मुझे कच्चा नहीं कैश चाहिए। अब मेरे कच्चे का पीछा छोड़ो, अपनी बात करो। तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे। विनोद पहले तो हंसा, फिर हंसते हुए कहने लगा, पैसों से ज्यादा ही तंग हो, लगता है आज नाश्ता भी नहीं मिला। तुम्हारे नौकर को भी खाने के सपने आ रहे थे, लेकिन मुझे क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना है, मैं भी तो यहाँ आने के चक्कर में नाश्ता नहीं कर पाया। हाँ तो मैं बता रहा था, उसके सामने जाते ही मुझे कुछ हो जाता है, बात मुंह में ही रुक जाती है, मैं बात कर ही नहीं पाता। तो प्रीतम ने कहा, यहाँ तो ठीक ठाक बोल रहे हो। विनोद ने बताया, उसे देखते ही हर सोची हुई बात गले के अंदर ही रुक जाती है। प्रीतम ने पूछा, हकलाते हो। विनोद ने बताया, अरे नहीं यार, हकलाता नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक से बात कर तो रहा हूँ, क्या हुआ है देख लो, दिमाग ठीक नहीं है क्या। प्रीतम झल्ला कर कहने लगा, ठीक है यार, बात मेरे गले में नहीं तुम्हारे गले में रुकती है, इस रुक जाने का रीजन समझ में आएगा तो सोल्यूशन निकलेगा। पूरा सीन समझाओ, कहाँ मिलती है, उसके साथ कौन होता है। तो विनोद उसे बताने लगा, अभी तक उससे आंख भी नहीं मिली, अकेली अपने घर की छत पर पढ़ने आती है, उसके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ उस वक्त दूर ही से उसे देख सकता हूँ। प्रीतम ने पूछा, कितनी दूर से। विनोद ने याद करके बताया, 326 फुट 7 इंच से। प्रीतम हैरान हो गया, फीता लेके नापा है। तो विनोद ने बताया, नहीं, आंखों से। प्रीतम ने पूछा, आंखों में डिजिटल टेलीस्कोप लगी है। तो विनोद ने गर्व से बड़े चौड़े होकर कहा, प्रोफेशनल आंखें हैं, मैं इतनी दूर से एक नजर देखकर लड़की के सभी कपड़ों के साइज बता सकता हूँ। तो प्रीतम ने उसकी बात दोहराई, 326 फुट 7 इंच से भी। विनोद ने और भी चौड़े होकर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड एक दफा मेरे अड्डे पर आ जाए तो उसके नाप की हर चीज प्रेजेंट कर दूंगा, अपनी फिटिंग देखकर पागल हो जाएगी। प्रीतम की हैरानी बढ़ी, इतना कॉन्फिडेंस है। तो विनोद ने और भी चौड़े होकर कहा, प्रोफेशनल हूँ। प्रीतम ने कुछ सेकंड सोचकर उससे पूछा, 326 फुट 7 इंच की दूरी से उस दिन देखने के बाद फिर कभी दिखाई दी। विनोद ने जवाब दिया, रोज देखता हूँ। प्रीतम ने उससे कहा, यार तुम किश्तों में बात करते हो, पूरी बात बताओ तो कुछ समझ में आए। विनोद अपनी व्यवस्था बताने लगा, अपने आदमी से कहो एक पेप्सी लेकर आए, 2 घूंट अंदर जाएगी तो पूरी बात बाहर आ जाएगी। प्रीतम हैरान होकर पूछने लगा, सुबह सुबह शराब पियोगे। विनोद ने एक्सप्लेन किया, नहीं यार, पेप्सी मांग रहा हूँ, विस्की नहीं। प्रीतम ने बेबसी से उसे बताया, मेरे पास पेप्सी नहीं है, बाजार से मंगानी पड़ेगी। और उसने विनोद पर आरोप लगाया, आज तो तुम्हारे चक्कर में बुद्धू दूध ब्रेड भी नहीं लेने जा सका। विनोद ने प्रीतम पर प्रत्यारोप लगाया, कैसे दुकानदार हो, ग्राहक के लिए पेप्सी भी नहीं रखते, इसीलिए तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता।
यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नावल पढ़ें या वीडियो देखें।